छात्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप मुझे डिजी लैब पर निरंतर देख रहे होंगे। दूरदर्शन पर भी आपने मुझे देखा होगा। आज मैं आपके लिए हिंदी का यह पेपर लेके आया हूं और आप इसको देखेंगे कैसे पेपर आना है, कैसे सॉल्व करना है, तो सारी बातें हम देखने वाले हैं। आपके सामने पेपर है। इसके पहले मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको आगे भी 12th के बाद भी बहुत अच्छी हेल्प्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं बता दूं 2.5 घंटे का टाइम हो चुका है अब और 80 अंक का पेपर रहेगा। 2.5 घंटे में आपको पूरा करना है। 3 घंटे का सिस्टम नहीं रहा है। छोटे प्रश्न ने 3 शब्दों में, बड़े को लघुत्तरीय में 75 और विश्लेषणात्मक सबसे बड़े जो 120 नंबर से 120 शब्दों से ज़्यादा कोई भी आंसर ना लगे क्योंकि टाइम कम होता है। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि स्पष्ट लिखाई आदर्श प्रश्न पत्र है। चीटिंग को मैं सपोर्ट करता नहीं हूँ, ना आप करें चीटिंग। और ऐसे पेपर आएगा, कौन सा क्या क्वेश्चन बन सकता है ये बस आपको देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। जो 9 रस होते हैं उन 9 रसों में अलग अलग रस का अलग अलग स्थायी भाव है। हर रस का देवता भी है, हर रस का वर्ण भी अलग है, इवन हर रस के अलग अलग संचारी भाव भी हैं। जो 33 व्यभिचारी भाव हैं वो अलग अलग सिस्टम से सेट होते हैं। तो पहला वीर रस का स्थायी भाव हो गया उत्साह। शांत एक अपने आप में रस, निर्भीत शांत रस का स्थायी भाव है, इसलिए इसका आंसर हो गया उत्साह। आप आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 का 1 उत्साह ऐसा लिखिए, पूरा नहीं उतारना है। दूसरा क्वेश्चन, प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन में सबसे पहला शब्द प्रति और दिन 2 शब्द हैं। प्रति एक अव्यय है और दिन एक संज्ञा है। तो जहाँ भी अव्यय पहले दिख जाए आपको आंखें बंद करके उसमें अव्ययी भाव समास लगाना है। अब आज का तीसरा प्रश्न है, बात बन जाना। बात बन जाना से क्या अर्थ है। बात को सरल व स्पष्ट कहना, बात का पतंगड़ बन जाना, किसी को कुछ कहना और कुछ समझ में आना। तो बात बन जाने का मतलब बात को सरल व स्पष्ट कहना। बात बन गई, जो कहा वो समझ में आ गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आत्म परिचय के लेखक या रचयिता कौन है। आत्म परिचय नाम की जो एक उसमें 2 कविताएं हैं उस लेसन में, तो जयशंकर प्रसाद या हरिवंश राय बच्चन या कुंवर नारायण है, कोई नहीं। तो इसके राइटर हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, थोड़ी सी व्यंग्यात्मक कविता भी है। आगे का क्वेश्चन है, कुंवर नारायण जी को यह पुरस्कार मिले हैं। परिचय में से क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान या प्रेमचंद पुरस्कार या ये सभी। तो कुंवर नारायण जी का परिचय भी लिखने आ सकता है, तो ये सभी उनके लिए मिले हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बात की चूड़ी मर जाना, इससे क्या तात्पर्य ढूंढ कर लिखें। मतलब इसमें से आपको ढूंढना है कि बात की चूड़ी मर जाना इसमें से किससे सेट हो रही है। तो बात की चूड़ी मर जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना, या बात का पकड़ में आना, बात का प्रभावहीन हो जाना, बात में कसावट का ना होना, या बात को स्पष्ट सहज और स्पष्ट कहना। तो ये तो नहीं है। कसावट का होना ये भी नहीं है। बात का पकड़ में ना आना, ठीक है। ये मतलब जो बात का चूड़ी मर जाना है वो क्लियर नहीं होती, क्या हो जाता है। आगे का है, तत्सम और तद्भव। संस्कृत से सीधे लिए गए स्पष्ट व्याकरण के कुछ शब्द हैं, उनका बिगड़ा हुआ रूप होते हैं। यहाँ ये सही गलत पूछा गया कि सही गलत बताना है। तो तत्सम और शब्द संस्कृत से सीधे लिए गए स्पष्ट व्याकरण से युक्त होते हैं। तद्भव उनका बिगड़ा हुआ रूप होता है। ये तत्सम तद्भव की परिभाषा भी हो गई। और आपसे पूछा ये सही है या गलत है, तो ये बिल्कुल सही है, स्पष्ट दिख रहा है। तो और भी निपातों में गिने जाते हैं। हाँ, जैसे तो और भी निपात होते हैं। निपात का मतलब है ऐसे शब्द जो वाक्यों में जोर देने के लिए प्रयोग होते हैं। मैं तो गया था, तुम भी आए थे, तो ये जो जोर देने वाले शब्द हैं ये सब निपात कहलाते हैं। तो ये निपात सही हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथा, एकांकी, आलोचना, निबंध या गद्य विधाएँ हैं। बिल्कुल, गद्य की 6 विधाएँ हैं, आत्मकथा, एकांकी, आलोचना, निंदा, निबंध आदि। तो उनमें ये सभी गद्य की विधाएँ, तो ये सही हो गया। आँखों का तारा का मतलब है बहुत प्रिय होना, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, ये भी सही है, फिर से पूछ लिया गया। चारों सही हैं, पांचों सही हैं। इसके साथ अब खालिस्तान, संचार शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान धातु से हुई है। जो संचार का तीसरी पुस्तक उसका, तो चर धातु से हुई है। चर के आगे सम उपसर्ग पूर्वक चर, तो ये इसका आंसर चर। दीप शिखा व यामा खालिस्तान की रचना है। निराला की या महादेवी वर्मा की, तो ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। जिसमें नायक के नायिका हों, जिसमें नायक व नायिका हों, सर्गों के माध्यम से चित्र वर्णन हो, विशाल का वर्णन हो, तो वो महाकाव्य या पत्र क्या कहलाता है, तो वो महाकाव्य ही होता है। जिसे ढोना कठिन हो वो है क्या है, दुर्वह या दुर्जन, तो वो दुर्वह, जिसका वहन करना है जिसे ढोना कठिन हो वो दुर्वह कहलाएगा। इस प्रकार